प्रिय विद्यार्थियों, सादर नमस्कार। आपका स्वागत है आज मेरे इस YouTube चैनल अपना इकोनॉमिक्स में। आज के वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कक्षा 12वीं अर्थशास्त्र विषय में व्यष्टि अर्थशास्त्र अध्याय 1 के ज्ञान परख वाले प्रश्न। इसके पूर्व मैं आपको वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों का हल बता चुका हूँ। आज मैं इन ज्ञान परख वाले प्रश्नों में से 5 प्रश्नों के उत्तर आपको आज के वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो ये 5 प्रश्न आपको डिस्प्ले में दिख रहे हैं। इन 5 प्रश्नों के उत्तर आज के वीडियो में आपको मिलेंगे। प्रश्न क्रमांक 1, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। प्रश्न क्रमांक 2, मिश्रित अर्थव्यवस्था की 3 प्रमुख विशेषताएं बताइए। प्रश्न क्रमांक 3, आर्थिक समस्या उत्पन्न होने के कोई 3 कारण लिखिए। प्रश्न क्रमांक 4, एक अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं क्या हैं। एवं प्रश्न क्रमांक 5, उत्पादन संभावना वक्र क्या होता है। तो आइए शुरुआत करते हैं इन प्रश्नों के उत्तरों के बारे में। सबसे पहला प्रश्न है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की 3 विशेषताएं लिखिए। तो विद्यार्थियों, मैंने अपने स्तर से समझाने का प्रयास किया है। यदि आपको इन प्रश्नों के उत्तर पूर्व से ज्ञात हैं या किसी और माध्यम से आपने याद किए हैं, समझे हैं, तो फिर यहाँ से याद करने की आपको आवश्यकता नहीं है। फिर भी कुछ विद्यार्थियों की मांग थी कि मैं इन प्रश्नों के उत्तर आपको उपलब्ध कराऊं, तो मैं उन विद्यार्थियों के लिए प्रश्नों के उत्तर उपलब्ध करा रहा हूं। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न जो है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की 3 विशेषताएं लिखिए। तो यहाँ पर हम जो विशेषताएं लिख सकते हैं, तो सबसे पहला जो विशेषता है, पहली विशेषता है लाभ का उद्देश्य। क्योंकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सभी उत्पादक, जितने भी उत्पादक होते हैं, वे लाभ कमाने के उद्देश्य से कार्य करते हैं। यानी लाभ कमाना ही उत्पादक का उद्देश्य होता है और लाभ की आशा से ही व्यवसायी जो साहसी होते हैं, जोखिम उठाने के लिए तैयार होते हैं। तो पहली विशेषता हो गई लाभ का उद्देश्य। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की अगली विशेषता है कीमत यंत्र। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाओं का संचालन कीमत यंत्र द्वारा होता है। जिन वस्तुओं की कीमत अधिक होती है, उत्पादक उन्हीं वस्तुओं का अधिक मात्रा में उत्पादन करते हैं। अगली विशेषता है निजी संपत्ति का अधिकार। विद्यार्थियों, पूंजीवाद में प्रत्येक व्यक्ति को संपत्ति प्राप्त करने, संपत्ति को रखने, प्रयोग करने और उसका क्रय विक्रय करने का पूरा अधिकार होता है। इस प्रकार से प्रमुख रूप से हमने यहाँ पर 3 विशेषताओं के बारे में बात की। पहली विशेषता लाभ का उद्देश्य, दूसरी विशेषता है कीमत यंत्र और तीसरी विशेषता निजी संपत्ति का अधिकार। तो यहाँ पे हमें केवल 3 विशेषताएं बताना थी। यदि आपको लगता है तो हम और भी विशेषताएं यहाँ पर देख सकते हैं। केंद्रीय योजना का अभाव पाया जाता है, आर्थिक स्वतंत्रता होती है और वर्ग संघर्ष की स्थिति भी पाई जाती है। इस प्रकार से हमें यहाँ पर जो प्रश्न का उत्तर देना था लगभग 75 से 100 शब्दों के बीच में, तो उस हिसाब से ये तैयार हो गया है। आप चाहें तो इसमें से याद कर सकते हैं। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है मिश्रित अर्थव्यवस्था की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। सबसे पहली विशेषता है निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व। मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व पाया जाता है। यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों ही क्षेत्र पाए जाते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र में उद्योगों तथा व्यवसायों का संचालन सरकार द्वारा किया जाता है, जबकि निजी क्षेत्र में उद्योगों और व्यवसाय का प्रबंधन या संचालन निजी उद्यमियों के द्वारा किया जाता है। अगली विशेषता है आर्थिक नियोजन। मिश्रित अर्थव्यवस्था में आर्थिक नियोजन पाया जाता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था वाले देशों में आर्थिक नियोजन को अपनाया गया है। अगली विशेषता है आर्थिक स्वतंत्रता। मिश्रित अर्थव्यवस्था में आर्थिक स्वतंत्रता तो होती है, परंतु यह पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की तुलना में कम होती है, क्योंकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में
आर्थिक स्वतंत्रता और अधिक मात्रा में होती है, परंतु मिश्रित अर्थव्यवस्था में आर्थिक स्वतंत्रता भी होती है। अगली विशेषता है कीमत यंत्र। मिश्रित अर्थव्यवस्था में कीमत यंत्र पाया जाता है। कीमत यंत्र ही उत्पादकों को उत्पादन के संबंध में निर्णय लेने में मदद करता है। उत्पादकों की यह मदद करता है कि किन वस्तुओं का और कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए। अगली विशेषता है आय व संपत्ति का अधिक समान वितरण। मिश्रित अर्थव्यवस्था में आय व संपत्ति में विषमता तो पाई जाती है, परंतु यह विषमता पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की तुलना में कम होती है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, मिश्रित अर्थव्यवस्था की 3 विशेषताएं हमें यहाँ बताना है। पहली विशेषता निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र का सहअस्तित्व पाया जाता है, आर्थिक नियोजन को अपनाया जाता है, कीमत यंत्र का संचालन होता है, आर्थिक स्वतंत्रता रहती है और आय व संपत्ति का अधिक समान वितरण होता है। इस प्रकार से ये दूसरा प्रश्न हो गया। अब तीसरा प्रश्न है आर्थिक समस्या उत्पन्न होने के कारण लिखिए। प्रश्न है आर्थिक समस्या उत्पन्न होने के 3 कारण दीजिए। तो आर्थिक समस्या उत्पन्न होने के कारण निम्नलिखित हैं। सबसे पहला है आवश्यकताएं असीमित हैं। आवश्यकताएं कैसी हैं? असीमित हैं। मनुष्य की आवश्यकताएं असीमित होती हैं। जब मनुष्य की एक आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है, यानी एक आवश्यकता की जब पूरी हो जाती है, तब दूसरी आवश्यकता उत्पन्न हो जाती है, इसलिए आर्थिक समस्या उत्पन्न होती है। अगला कारण है संसाधन सीमित हैं। उत्पादन के साधन जैसे कि भूमि, पूंजी, श्रम आदि सीमित मात्रा में हैं। इस कारण से सभी उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया जा सकता है और इस कारण से भी आर्थिक समस्या उत्पन्न होती है। अगला कारण है संसाधनों के वैकल्पिक प्रयोग होते हैं। संसाधनों के वैकल्पिक प्रयोग होते हैं, तो यहाँ पर हम देखते हैं इसके बारे में कि संसाधनों के वैकल्पिक प्रयोग हो सकते हैं। जैसे भूमि पर कोई उद्योग भी स्थापित किया जा सकता है या खेती की जा सकती है। अतः साधनों के सर्वोत्तम प्रयोग की समस्या उत्पन्न होती है। अतः साधनों के वैकल्पिक प्रयोग होने से भी आर्थिक समस्या उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर आर्थिक समस्या उत्पन्न होने के 3 कारण बताए गए हैं। असीमित आवश्यकताएं, सीमित संसाधन और संसाधनों के वैकल्पिक प्रयोग होते हैं। आइए अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 4। एक अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं क्या हैं? एक अर्थव्यवस्था चाहे पूंजीवादी हो या समाजवादी हो, विकसित हो अल्पविकसित हो, उसके द्वारा कुछ आधारभूत कार्य करने ही होते हैं। इन आधारभूत कार्यों को ही एक अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं कहा जाता है। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं इस प्रकार हैं। सबसे पहली समस्या है क्या उत्पादन किया जाए। प्रत्येक अर्थव्यवस्था को यह चुनाव करना पड़ता है कि वह अपने सीमित संसाधनों से किन किन वस्तुओं का कितनी मात्रा में उत्पादन करे। चूंकि एक वस्तु का अधिक उत्पादन सामान्यतः दूसरी वस्तु के उत्पादन को कम कर देता है। इस प्रकार से पहली केंद्रीय समस्या क्या है कि क्या उत्पादन किया जाए। अगली केंद्रीय समस्या है कैसे उत्पादन किया जाए। वस्तुओं के उत्पादन के अनेक ढंग होते हैं, अनेक तकनीकें होती हैं। सामान्य तौर पर उत्पादन की तकनीक को श्रम प्रधान एवं पूंजी प्रधान तकनीक के रूप में बांटा जा सकता है। अगली समस्या है किसके लिए उत्पादन किया जाए। एक अर्थव्यवस्था में विभिन्न वर्ग के लोग रहते हैं, जैसे गरीब, अमीर, जिनकी आय एवं क्रय शक्ति भी अलग अलग होती है, जिनके बीच आय का वितरण किया जाना होता है। दूसरे शब्दों में यह समस्या उत्पादन के साधनों जैसे भूमि, पूंजी, श्रम, साहस के बीच में आय के वितरण से संबंधित है। वितरण की इस समस्या के 2 पहलू हैं, व्यक्तिगत वितरण और क्रियात्मक वितरण। केंद्रीय समस्याएं इन 3 के अलावा कुछ और भी हैं, जैसे पूर्ण रोजगार के स्तर को प्राप्त करना,
आर्थिक विकास की प्रक्रिया कैसे तेज हो, संसाधनों का पूर्ण उपयोग करना। ये भी अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं हैं, पर प्रमुख रूप से हमें 3 समस्याओं के यहाँ बताना होगा। क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए और किसके लिए उत्पादन किया जाए। अगला प्रश्न है, उत्पादन संभावना वक्र क्या होता है? उत्पादन संभावना वक्र क्या होता है? तो देखते हैं उत्पादन संभावना वक्र। तो सबसे पहले हमें थोड़ा सा इसका अर्थ बताना होगा कि यह वक्र 2 वस्तुओं के उन संयोगों को बताता है जिनका उत्पादन संभव है। कब? जबकि उत्पादन के साधनों की मात्रा स्थिर है एवं उनका पूर्ण उपयोग हो रहा है तथा उत्पादन की तकनीकी की स्थिति दी हुई है। यानी एक तकनीकी का हमें पता है कि किस तकनीक से हम उत्पादन करना है, उस स्थिति में 2 वस्तुओं के उन संयोगों को बताता है उत्पादन संभावना वक्र जिनका की उत्पादन संभव है, उत्पादन हो सकता है। और यहाँ पर उत्पादन के जो साधन हैं उनकी मात्रा भी स्थिर रहती है। इसे प्रोफेसर सैमुएल्सन के अनुसार एक उत्पादन संभावना वक्र चुनावों की सूची को बताता है। उत्पादन संभावना वक्र की कुछ विशेषताएं होती हैं, जैसा कि आपको दाईं तरफ चित्र में दिख रहा होगा कि एक्स अक्ष पर कार का उत्पादन दिखाया गया है और वाई अक्ष पर कंप्यूटर का उत्पादन दिखाया गया है। हम यहाँ विशेषता देखते हैं कि उत्पादन संभावना वक्र की पहली विशेषता है, यह बाएं से दाएं गिरता हुआ होता है। जो उत्पादन संभावना वक्र है वह बाईं तरफ से दाईं तरफ जाता है और गिरता हुआ होता है। अगला है मूल बिंदु की ओर नतोदर होता है। उत्पादन संभावना वक्र जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है, यह मूल बिंदु की ओर यानी ओ बिंदु की ओर क्या है, नतोदर होता है। अगली जो इसकी विशेषता है, उत्पादन संभावना वक्र पर स्थित प्रत्येक बिंदु साधनों के पूर्ण प्रयोग को व्यक्त करता है। जैसे आप बिंदु देख सकते हैं, ए बिंदु है, बी है, सी है और डी। ये बिंदु ऐसे बिंदु हैं जहाँ की उत्पादन के साधनों का पूर्ण प्रयोग हो रहा है, पूरा प्रयोग हो रहा है। इस प्रकार से विद्यार्थियों, मैंने आपको प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक के जो कि माध्यमिक शिक्षा मंडल की प्रश्न बैंक पर आधारित प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर तैयार करा दिए हैं। इसके पश्चात के प्रश्न मैं आपको अगले वीडियो में उपलब्ध कराऊंगा। आप सभी ने इस वीडियो को देखा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, और किसी भी आपको कोई इसमें समस्या है या ऐसे में आपको समझ में नहीं आ पा रहा है तो इसके लिए कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट कर सकते हैं। समय अभाव के कारण मैंने इसे कंप्यूटर के माध्यम से वर्ड में या PDF में टाइप नहीं किया है, और मैंने अपनी कॉपी में लिखा हुआ था उसी से वीडियो तैयार कर लिया है। आप सभी ने वीडियो देखा, आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।